जितने भी मोमिन हैं वो आपस में भाई हैं। उनका आपस का जो रिश्ता है वो ईमान वाला रिश्ता है, और जितने भी भाई हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ उनकी सुलह कराएं और इस्लाह करें। दूसरी आयत सूरत तौबा है, फरमाया फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता। वो लोग जो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। तो पता चला कि कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द को दूसरे के साथ जोड़ दिया और एक दूसरे का भाई बना दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने मज़ीद इसकी वजाहत फरमाई, फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमानों के मुसलमानों पर भी हुकूक हैं। यानी हमारा दीन इस्लाम, आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाएं, वो दीन जो जानवरों के हुकूक को बयान करता है, वो दीन जो काफरों के हकूक को भी बयान करता है, वो दीन जो रास्ते के हकूक को भी बयान करता है, और वो दीन जो दरख्तों के हकूक को भी बयान करता है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं ये कैसे हो सकता है कि वो कलमा पढ़ने वालों के आपस के हकूक को बयान न करे। अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम सबसे बढ़ के जिन चीज़ों का तज़किरा करता है वो है आपस के अंदर हुकूक। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमाई, फरमाया सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमानों के भी मुसलमानों पर हक होते हैं। या रसूल अल्लाह कितने हैं? फरमाया सित्तुन, 6 हकूक हैं। कीला माहुन्ना, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वो कौन से हकूक हैं? काला, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लक़ीताहु फसल्लिम अलैहि, जब तू अपने मुसलमान भाई को मिले, पहला हक जो दीन की तरफ से तुझ पर अपने मुसलमान भाई का आयद किया गया है वो ये है कि फसल्लिम अलैहि, अपने मुसलमान भाई को सलाम करो। यानी जब भी आपको कोई भी मुसलमान भाई मिलता है उसको सलाम करो। सलाम करना कोई आजिज़ी इनकिसारी का मतलब नहीं। सलाम करने का मतलब ये नहीं कि बंदा सलाम करने वाला नीचे लग जाता है। सलाम करने का ये मतलब नहीं कि सलाम करने वाला बंदा जो है वो जिसको सलाम कर रहा है उससे उसकी हैसियत कम होती है। ना ना, दीन इस्लाम ने जो तसव्वुर पेश किया, दीन इस्लाम ये कहता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिले, चाहे वो आका और गुलाम हो, चाहे बादशाह और फकीर हो, दोनों मुसलमान, सलाम करने वाला हमेशा ऊपर रहेगा और जो जवाब देगा रब्बुल आलमीन उसको भी उतना ही अजर अता फरमाएगा। हमारे मुआशरे में ये तसव्वुर किया जाता है कि किसी को सलाम करने का मतलब ये है कि जिसको सलाम किया जा रहा है उसको आपने चौधरी बना दिया, या उसको तुमने अपना सिरदार बना दिया, या अपना अफसर बना दिया, या अपने से बढ़कर तुमने उसको अहमियत दे दी। ना ना, ये माना नहीं, ये माना जो समझा जाता है ये गलत है। चाहे बादशाह है वो एक फकीर के सामने जब जाता है तो सलाम कहे। दीन इस्लाम कहता है सलाम कहने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि इज्जत बढ़ती है। और जब वो सलाम करेगा तो सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, वो दुआ देगा कि तुझ पर सलामती हो। आगे से वो जवाब देगा वालैकुमुस्सलाम, वालैकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो।
हो सकता है उस गरीब आदमी का जवाब जो दुआ है इसके हक में कबूल हो जाए। उस सलाम को अगर रब कबूल कर ले तो इसके वारे न्यारे हो सकते हैं। अगर ये बदबख्त है तो उसके सलाम का जवाब देने से अगर बंदा जो गरीब है लेकिन है मुत्तकी परहेजगार, वो जवाब में कहता है वालेकुमुस्सलाम, मतलब क्या है, तुम पर भी सलामती हो सकता है आने वाली बेशुमार बलाएं उसके जवाब देने से टल जाएं। फरमाया पहला हक जो मुसलमान का मुसलमान पर है, फरमाया 6 हकूक हैं मुसलमान के मुसलमान पर, उनमें से जो पहला हक है वो ये है। जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन कौन से हकूक हैं, फरमाया इज़ा लकीतहू फसल्लिम अलैहि, जब तू उससे मिले तो सलाम कहे, व इज़ा दाका फअजिबहू, जब वो तुम्हें किसी चीज की दावत दे तो उसकी दावत को कबूल कर, ये दूसरा हक है। और तीसरा फरमाया वइज़िस्तनसखा का फनसख लहू, अगर वो तुझसे कोई भलाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। एक और हदीस पाक में हजूर ने मजीद वजाहत फरमाई, फरमाया इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वला युस्लिमुहु, ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। वमन काना फी हाजते अखी है कान अल्लाह फी हाजते ही, जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत में मसरूफ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मसरूफ होने वाले की जरूरत में मसरूफ हो जाता है। अगर कोई बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत पूरी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजत पूरी करने में लग जाता है। फरमाया व मन काना फी हाजते अखी है कान अल्लाह फी हाजते ही, जो अपने मुसलमान भाई की हाजत दूर करने में मसरूफ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजत दूरी पूरी करने में लग जाता है। व मन फर्रजा अन कुर्बतिन फर्रजल्लाहु अनहु कुर्बतम मिन कुर्बातिन यौमल क़ियामा, और जो मुसलमान किसी मुसलमान की बुराई को या तंगी को या तकलीफ को, कुर्बतुन किसी मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करने में मसरूफ हो जाता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस बंदे की मुसीबतों को दूर फरमा देगा, उनकी परेशानियों को दूर कर देगा। जो बंदा दुनिया में अपने मुसलमान भाई की परेशानी देख रहा है और दूर कर देता है बगैर किसी हाजत और लालच के, फरमाया वो जो उसकी परेशानी दूर कर रहा है, क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन उसकी परेशानियां दूर फरमा देगा। ये रवायत बुखारी शरीफ की है। और अगले लफ्ज बोलने फरमाया व मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, वो बंदा जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, ऐब देखा पर्दा डाल दिया, नक्स देखा पर्दा डाल दिया, गुनाह देखा पर्दा डाल दिया। हमारा मुआशरा तो इसके बिल्कुल उलट में है। अगर किसी की बुराई ना भी हो, अपनी तरफ से बना के मजा लेने के लिए, जबान के चस्का और कान का चस्का लेने के लिए आगे बढ़ा बढ़ा के लोग बयान कर देते हैं। फरमाया व मन सतरा मुस्लिमन, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करेगा, सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। फरमाया ये कुछ हकूक हैं जो दीन इस्लाम ने तुम पर आयद की है। तुम्हारा दीन इतना कामिल दीन है जिस दीन के अंदर दरख्तों के भी हकूक बयान किए गए, काफरों के हकूक भी बयान किए गए, जानवरों और हैवानों के हकूक को भी बयान किया गया। तो दीन इस्लाम ने मुसलमानों के हकूक को भी बयान किया।
एक एक हक बयान किया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ मुसलमान का मुसलमान पर ही हक नहीं है, वाले अहले का अलई का हक का, तेरी जौज और तेरे बच्चों का भी तुझ पर हक है। फ़इन्ना लिनफ्से का अलई का हक का, तुम्हारी अपनी जान और नफस का भी तुम पर हक है। फ़इन्ना लिजसदे का अलई का हक का, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। हजरात मोहतरम, अगर जिस्म नाला है, बीमार है, जिस्म को कोई तकलीफ है, अगर डॉक्टर कहता है कि तुमने रोजा रखा, तुम्हारे जिस्म को जान को तकलीफ होगी, तो इस्लाम कहता है इसका भी तुम पर हक है। और अगर तुम खड़े हो के नमाज पढ़ते हो तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी तकलीफ में इजाफा मुमकिन है, इसलिए खड़े ना हो। दीन कहता है कि बैठ के, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। और आगे फरमाया फ़इन्ना लिजसदे का अलई का हक का, वाले आईने का अलई का हक का, ना सिर्फ तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है बल्कि तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है। हजूर नबी करीम ने फरमाया ये हकूक जब तुम अदा करोगे तो तुम्हारे जो दूसरे लोगों पर जो हुकूक हैं वो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। मेरे आपके लिए कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ आपके मेरे लिए फ़राइज़ हैं, मैं आपके हकूक अदा करूँगा, मेरे फ़राइज़ साथ साथ पूरे होते जाएंगे। आप मेरे हकूक अदा करेंगे, आपके फ़राइज़ भी साथ साथ अदा होते जाएंगे। ये हकूक और फ़राइज़, एक का हक है दूसरे का फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो वज़ाहत के साथ बयान फरमाया ये सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं, लोगों के भी हकूक हैं, माँ के भी हकूक हैं, बाप के भी हकूक हैं, हमसायों के भी हकूक हैं, मुसलमान के मुसलमान पर हकूक हैं। हजरात मोहतरम फरमाया हकूकुल्लाह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो माफ़ भी फरमा सकता है, लेकिन जिनके हकूक मारे हैं अल्लाह वो माफ़ नहीं करेगा। क़यामत के दिन उन्हीं लोगों ने माफ़ किए तो माफ़ होंगे। इसीलिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से पूछा बताओ तुम्हारे नज़दीक मुफलस कौन है? हाथ जोड़ के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम अपनी ज़बान में तो उस बंदे को मुफलस कहते हैं जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, वो कमज़ोर हो, गरीब हो, हम उसको मुफलस कहते हैं। फरमाया ना, मुफलस वो होगा जब क़यामत के दिन जाएगा, ढेर सारी नमाजें लेकर जाएगा, रोज़े लेकर जाएगा, हज और उम्रे लेकर जाएगा, ज़कात और खैरात के सवाब लेकर जाएगा, तहज्जुद के सवाब लेकर जाएगा, नफल फर्ज के सवाब लेकर जाएगा, लेकिन जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में पेश होगा, कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे या अल्लाह इसके ज़िम्मे हमारे इतने हकूक हैं, इसने हमारे हकूक दबाए रखे, हमें उसका बदला दिया जाए। किसी को उसने गाली दी होगी, अल्लाह ताला उसकी नेकियां उनको दे देगा। किसी का दिल दुखाया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी हिसाब से उसके जो नेक अमाल हैं उनको देता जाएगा। इसी तरह जिन जिन लोगों को सताया, दुखाया, उनके हकूक मारे, उनकी दौलत पर कब्जा जमाया, उनको हर हवाले से तंग किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाइका को कहेगा जितना जितना इसने तंग किया उसी हिसाब से इसकी नेकियां तकसीम करते जाओ। दुनिया में उसने इतने लोगों को तंग किया होगा, इतने लोगों का दिल दुखाया होगा, इतने लोगों को गालियां दी होंगी, इतने लोगों का माल खाया होगा। पैगंबर अकरम फरमाते हैं एक एक करके उसकी सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी। फिर भी कुछ लोग बच रहेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह हमारा सताया हुआ तो अभी बाकी है, हमारा हिसाब तो अभी बाकी है, हमको भी इसने सताया था, हमें भी दुनिया में इसने रुलाया था, हमारा हक मारा था, आज का दिन इंसाफ का दिन है, आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? रब्बुल आलमीन मलाइका से कहेगा देखो इसकी जिंदगी में कोई और नेकी, मलाइका अर्ज करेंगे या अल्लाह सारी नेकियां तकसीम हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अब इसके पल्ले नेकियां तो कोई नहीं, लेकिन दुनिया में जिन जिन लोगों को सताया था
उनके जिम्मे जो गुनाह है वो गुनाह इसके पेटे ला डाल दो, इसके खाते में डाल दो। पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, क़यामत के दिन मुफलस वो बंदा होगा जो ना करदा गुनाह तो अपने पेटे में डलवा लेगा, दुनिया की हुई नेकियां बर्बाद कर देगा, उसके पल्ले कख भी नहीं होगा। ये होगा मुफलस बंदा। कोशिश करो हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी अदा किया करो। आज हम देखते हैं कई हाजी हज पढ़ पढ़ के भी अपने दाएं माएं जितने लोग हैं उनके हकूक मारते हैं। हम नमाजी हो के भी हक मारने वाले हैं। हम उम्रे और हज पढ़ के भी अपने मातहत लोगों पर ज्यादतियां और जुल्म करने वाले हैं। कल कयामत के दिन ये सारे हज, ये उम्रे, ये सदके, ये खैराता, ये सब कुछ जो है ये उनके नामाया माल में चला जाएगा। बंदा अपने नामाया माल खाली खाली कर बैठेगा। हजूर फरमाते हैं हकीकत में वो बंदा मुफलस होगा। हजूर नबी करीम की हदीस तैयबात को सामने रखते हुए इमाम गिजाली ने कीमिया सआदत के अंदर मुसलमान के मुसलमान पर जो हुकूक गिनवाए उनकी तादाद है 23। अगर उन 23 हकूक को जो इमाम गिजाली ने हदीस तैयबात का निचोड़ निकालते हुए, पैगंबर अकरम के फरमूदात का निचोड़ निकालते हुए जो 23 हकूक मुसलमान के लिए बयान फरमाए, अगर मैं उन 23 हकूक का जायजा लूं तो वो एक लफ्ज बनता है। वो क्या है कि मुसलमान को मुसलमान से मोहब्बत करनी चाहिए। एक लफ्ज मोहब्बत में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मोमनों की निशानी ये है रुखमा बैनहुमा, वो आपस में बड़े नरम दिल होते हैं। फरमाया अगर तुम्हारा जो गुलाम है तुम्हें उसके वालिद का भी नहीं पता, बरादरी का भी नहीं पता, खानदान का भी नहीं पता, लेकिन पढ़ता कलमा है, बात मेरी नहीं अल्लाह के कुरान की है। फरमाया फ़इल्लम तालमू आबाअहुम, अगर तुम अपने गुलामों के आबा अजदाद को नहीं जानते, क्यों? कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अंदाजा लगाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरैशी सिरदार हो के फिर ये जुमला इरशाद फरमाए कि बिलाल हबश से आया, सुहेब रूम से आया, सलमान फारस से आया, लेकिन जब भी बोलते हैं मौला कायनात मौला अली कुरैशी सैयद होके बोलते हैं सैयदी गुलाम, सैयदी बिलाल। जो गुलाम बनकर बिकता बिकाता बिलाल मदीने आया, उसको मौलाए कायनात सबसे आला खानदान का सिरदार, कुरैशियों का सिरदार होने के बावजूद उसको सैयदी बिलाल कह के बुला रहा है। आज हम कौन से पैमाने लेकर बैठे हुए हैं इज्जत के, इफ्तिखार के? आज हमारे पैमाने और हमारी कसवटियां क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है? अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया, फरमाया फ़इल्लम तालमू आबाअहुम फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर तुम इनके आबा अजदाद को नहीं जानते, कुरान तुम्हारे साथ इनकी रिश्तेदारी साबित कर रहा है। तुम्हें नहीं पता कि खानदान कौन सा, इलाका कौन सा, बाप कौन सा? फरमाया फ़इल्लम, मेरी बात नहीं, कुरान कुरान, फ़इल्लम तालमू आबाअहुम, अगर तुम इनके आबा अजदाद को नहीं जानते, आओ कुरान से पूछो कौन है। फरमाया फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, कलमे ने उनको तुम्हारा भाई बना दिया है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, पैगंबर अकरम फरमाते हैं मुझे उस जात की कसम
जिसके कब्जे में, जिसके हाथों में मुझ मोहम्मद की जान है। ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बु li अखी मा युहिब्बु li नफ्सिही। बंदा उतने तक मोमन नहीं हो सकता जितने तक वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। उतने तक बंदा मोमिन नहीं जो अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब इसकी लंबी चौड़ी वजाहत की जरूरत नहीं, मैं एक ही जुमला बोलूंगा कि कोई भी अपने लिए ये पसंद नहीं करता कि कोई बंदा उसे गाली दे। कोई भी अपने लिए ये पसंद नहीं करता कि इस मजमे भरे में कोई उसको बेइज्जत करे। कोई बंदा अपने लिए ये पसंद नहीं करता कि इस भरे मजमे में उसका मजाक उड़ाया जाए। फरमाया अगर तुम अपने लिए ये चीजें पसंद नहीं करते तो अपने मुसलमान भाई के लिए भी ये चीजें पसंद ना करो। ना किसी का मजाक उड़ाओ, ना किसी की इज्जत की पगड़ी हवा में उछालो, तुम उसे इज्जत दो। बल्कि पैगंबर अकरम का वो फरमान मैंने पढ़ा, जिस्म का एक एक रूंगटा खड़ा हो गया। फरमाया आजिज़ी करने से किसी के सामने अगर तुम्हारी इज्जत में फर्क आया, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद से ले लेना। अगर इज्जो इनकिसारी करने से तुम आजिज़ी करते हो तो तुम्हारे दिल में ये वहम हो कि मैंने आजिज़ी की तो मेरी इज्जत में फर्क आएगा। मोहम्मद अरबी फरमाते हैं तुम्हारी इज्जत का राखा मैं हूं, मैं जामिन हूं। आजिज़ी करने से तुम्हारी इज्जत में फर्क आया, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन जवाब दूंगा, मैं तुम्हें नवाजूंगा। हुजूर नबी करीम ने फरमाया किसी इंसान के बुरा होने के लिए इतना काफी है। जुमला सुनना नबी का, किसी इंसान के बुरा होने के लिए इतना काफी है कि वो लोगों को हकीर जाने, अपने आप को आला समझे, दूसरों को हकीर समझे। हजरात मोहतरम